तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो बच्चों, आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज एक्सरसाइज यानी कि प्रश्नावली 1.3। तो आज के क्लास में हम लोग प्रश्नावली 1.3 को सॉल्व करेंगे, वो भी कंप्लीट 1.3 में जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी क्वेश्चन को क्या करेंगे, बहुत ही आराम से धीरे धीरे चीज़ों को समझते हुए हम उसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ओके, तो आप अपना जो है फीडबैक, जो भी आपको वीडियो का ऐसा लग रहा है उसको आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या ये वीडियो आपके लिए लाभदायक हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखिए बच्चों, मैं जो है वीडियो में ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, इसलिए क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा और आपका समय बहुत ही कीमती है, तो समय ज़्यादा बर्बाद ना हो। आप लोग क्लास 10 में पहुंच चुके हैं, तो इतनी चीज़ें आपके अंदर समझ बुद्धि विकसित हो चुकी होगी कि हमें जो है यूट्यूब पे समय को बर्बाद नहीं करना है, जैसे खोलना है हमको पढ़ना है। ओके, तो आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ये तो हमें भी पता है कि रूट 5 एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या ही है, क्योंकि जो अपरिमेय संख्या होती है उसे हम क्या करते हैं, p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। लेकिन क्या होता है, जो अपरिमेय संख्या होता है वो क्या होता है, उसमें जो उसका मान होता है वो रूट में आता है, जो किसी का परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता है, यानी कि वर्गमूल नहीं होता है। तो क्या 5 का वर्गमूल है कुछ, तो हम कहेंगे नहीं है, इसीलिए 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन बच्चों, इसके बारे में हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो आपको पता है जो चीज़ आपको प्रूफ करनी होती है, हमेशा जो उसका मान हम मानते हैं हमेशा उल्टा यानी कि गलत मानते हैं। तो जब गलत हम मानते हैं तो अगर चीज़ें सही आती हैं तो वहाँ से हमको ये प्रूफ हो जाता है कि यह एक चीज़ें क्या हैं, सही हैं। तो हम मानेंगे यहाँ पे अपरिमेय हमको सिद्ध करना है, तो हम मानेंगे यहाँ परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। तो हम कहेंगे कि माना रूट 5 एक क्या है, तो एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब एक बात बताइए, अगर कोई भी संख्या परिमेय संख्या होगा तो क्या वह p/q के रूप में होगा, तो होगा। तो हम कहेंगे रूट 5 होगा, क्या होगा, तो p/q के क्या होगा, बराबर होगा। p/q के क्या होगा, बराबर होगा। अब यहाँ पे क्या होता है, तो हम कहेंगे यहाँ क्या होता है, जहाँ p और q दोनों क्या होते हैं, p और q क्या होते हैं, एक पूर्णांक होते हैं। क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। पूर्णांक होते हैं। इस सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो क्या होते हैं, यहाँ एक पूर्णांक होते हैं, क्योंकि p/q क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। अब हम आगे अगर इसे सॉल्व करते हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो चीज़ें पूर्णांक अगर हम ले रहे हैं तो जो परिमेय संख्या होता है उसका जो क्या होता है, उसका जो उभयनिष्ठ संख्या क्या होता है, तो एक होता है। हम कहेंगे यहाँ पे इसका HCF क्या है, तो इसका HCF क्या है, एक है। अब हम सॉल्व करेंगे, अगर इसका HCF एक आया तो हम क्या कहेंगे, वह परिमेय संख्या होगा। अगर एक के अतिरिक्त अगर किसी और संख्या से डिवाइड होंगे, यानी कि P और Q एक के सिवा किसी और संख्या से विभाजित होंगे, कटेंगे, हम कहेंगे वह परिमेय संख्या नहीं होगा। तो वहाँ से हमको सिद्ध हो जाएगा क्या था, हमारा एक अपरिमेय संख्या था। तब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे रूट 5 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे Q इक्वल टू क्या होगा, P होगा। अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे दोनों पक्षों का क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब यहाँ जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहाँ पे 5 होगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, और यहाँ पे q² बराबर क्या होगा, p²। अब हम क्या करेंगे, अब हम q² का जब मान निकालेंगे तो q² का मान क्या होगा, p² बट्टा में 5 हो जाएगा। तो हम कहेंगे
तो हम यहाँ देखेंगे जो 5 है, 5 क्या करता है, पी स्क्वायर को 5 क्या करता है, विभाजित करता है। तो इसे हम ऐसे लिखेंगे कि 5 पी स्क्वायर को विभाजित करता है। अगर 5 पी स्क्वायर को विभाजित करेगा तो हम कहेंगे 5 जो होगा पी को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा, विभाजित करता है। ऐसा क्यों है? तो जो चीज़ें अगर 5 पी स्क्वायर को विभाजित करेगा तो पी का जो फैक्टर होगा वो क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। तो हम कहेंगे पी जो है पी को 5 विभाजित करेगा, जिस तरीके से पी स्क्वायर को विभाजित करेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पी जो होता है पी स्क्वायर, ये दोनों अगर 5 से विभाजित हो जाएंगे तो हम मानेंगे जो पी का जो मान होगा, पी बराबर कोई भी आप संख्या मान सकते हैं। तो हम मान लेंगे यहाँ पे सी मान लेते हैं। तो यहाँ पे पी का मान हो जाएगा 5C हो जाएगा। अब यह मान इसमें हम क्या करेंगे, पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। अब हम लिखेंगे क्यू स्क्वायर इक्वल टू 5C का स्क्वायर, क्योंकि हम पी का मान क्या मान लिए हैं, तो पी का मान 5C मान लिए हैं। अब यहाँ हम सॉल्व करेंगे आगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो क्यू स्क्वायर होगा वो क्या होगा, तो 25C स्क्वायर बट्टा में 5 होगा और यहाँ से क्या हो जाएगा, तो डिवाइड हो जाएगा। हम कहेंगे क्यू स्क्वायर का होगा वो 5C स्क्वायर होगा। अगर यहाँ से C स्क्वायर का मान निकालेंगे तो क्या होगा, एक क्यू स्क्वायर बट्टा में 5 होगा। अब यहाँ पर वही सिचुएशन क्रिएट हो गया जो यहाँ पे हुआ था। हम कहेंगे यहाँ भी 5 क्या कर रहा है, क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है। मुख्य बात है बच्चों कि वीडियो जो है, जैसे एक क्वेश्चन फर्स्ट हमारा कंप्लीट हुआ तो वीडियो रुक गया था, तो हमें फिर दोबारा से आपके लिए मेहनत करना पड़ेगा। तो आइए एक बार फिर से हम लोग क्या करते इसे समझते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो क्वेश्चन सेकंड कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 रूट में 5 यह एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने आपसे कहा था कि जो भी चीज़ें कहेंगी अगर अपरिमेय संख्या तो उसे हम क्या मानेंगे, उसका विपरीत मानेंगे। क्या मानेंगे, विपरीत मानेंगे। तो विपरीत हम मानेंगे कि क्या होगा, यह एक परिमेय संख्या न होकर क्या होगा, यह एक अपरिमेय संख्या न होकर क्या होगा, यह एक परिमेय संख्या होगा। और हमें पता है कि जो परिमेय संख्या होता है P/Q के रूप का होता है। तो यहाँ पर हम कहेंगे 3 + 2 रूट में 5 क्या होगा, यह एक अपरिमेय संख्या होगा। जहाँ पे क्या होता है, तो हम कहेंगे P और Q क्या होता है, एक पूर्णांक होता है और Q का मान कभी 0 के बराबर नहीं होता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे आगे, यहाँ पे 3 को हम इस साइड भेजेंगे तो P/Q -3 होगा। यहाँ पे अगर √5 2 को यहाँ भेजेंगे तो 1/2 होगा, P/Q -3 होगा। हम कहेंगे यहाँ पे √5 क्या है, तो इसके पहले हम सिद्ध कर चुके हैं कि कोई भी संख्या अगर रूट में होगा जिसका कोई परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होगा, यानी कि उसका वर्गमूल नहीं होगा, तो वह क्या होगा, वह हमेशा क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। और इसके पहले हम आपको बताए हैं कि जो अपरिमेय संख्या होता है वो कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है। तो हम कहेंगे √5 लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, यह एक अपरिमेय संख्या है और इस साइड हम देखेंगे तो हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय संख्या है, क्योंकि आप हम देखेंगे 2 P Q और 3 ये सभी हमारे क्या होते हैं, यह क्या है, तो एक पूर्णांक है। तो हम डायरेक्ट इसे और आगे सॉल्व ना करके हम यहाँ पे यह कह सकते हैं कि अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के कभी बराबर नहीं हो सकता। अतः हमारा जो कल्पनाएं है यह विरोधाभास प्रकट करती हैं। तो हम कहेंगे अतः यह ज्ञात होता है, यह हमें यह प्राप्त होता है, यह पता चलता है कि 3 + 2 रूट में 5 क्या है, यह एक अपरिमेय संख्या है। ओके, आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हमने इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर क्या था, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या था, तो इसको भी हमको सिद्ध करना है कि यह क्या है, यह एक अपरिमेय संख्या है। अब अगर अपरिमेय संख्या सिद्ध हमको करना है तो हम क्या मानेंगे, यह क्या है, यह एक परिमेय संख्या है। तो हम मानेंगे माना क्या है, यह एक अपरिमेय संख्या है। जो भी चीज़ें परिमेय संख्या होती है तो क्या होता है, पी बट्टे क्यू के रूप का होता है, जहाँ पे पी और क्यू क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं, और वहाँ पे जो क्यू होता है वो 0 के बराबर नहीं होता है। और यहाँ से अब हम इसे उल्टा करेंगे तब क्यू ऊपर पी नीचे आ जाएगा, तो ये ऊपर चला जाएगा, रूट हो जाएगा। तो हम यहाँ कहेंगे जो क्यू बट्टे पी है वो क्या है, तो हम कहेंगे रूट में 2 है। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों का जब वर्ग करेंगे तो पी स्क्वायर बट्टा क्यू स्क्वायर बट्टा पी स्क्वायर बराबर क्या होगा, 2 होगा। यहाँ से क्यू स्क्वायर का जो मान होगा यहाँ पे 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ से हमको क्या मिलेगा, तो क्यू स्क्वायर बराबर 2 पी स्क्वायर। यहाँ से पी स्क्वायर का जो मान होगा वो क्या होगा, क्यू स्क्वायर बट्टा 2 होगा। यहाँ पे हम देखेंगे जो क्यू स्क्वायर है वो क्या है, 2 से विभाजित हो रहा है, क्या 2 से विभाजित हो रहा है। और अगर क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित होगा तो यह जरूरी है कि 100% कि इसका जो पी का जो फैक्टर होगा, जो गुणनखंड होगा वो भी क्या होगा, 2 से विभाजित होगा। तो हम कहेंगे अगर क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित हो रहा है तो यहाँ पे हम कहेंगे पी भी क्या होगा, क्यू भी। तो हम कहेंगे कि क्यू भी क्या होगा, क्यू भी क्या होगा, तो क्यू भी 2 से विभाजित होता है। अब हम कहेंगे अगर ये 2 से विभाजित हो रहा है तो हम मान लेंगे क्या होगा, क्यू बराबर 2c मान लेंगे। तो यहाँ हम देखेंगे जो पी स्क्वायर का मान होगा वो 2c स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, और सी स्क्वायर बट्टा 2, यहाँ पे 2 से हम काटेंगे तो 2 से कटेगा 2 दूना 4c हो जाएगा। तो पी स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, तो हम कहेंगे 2c स्क्वायर। अब यहाँ से हम देखेंगे सी स्क्वायर का जो मान होगा तो ये क्या होगा, पी स्क्वायर यहाँ से क्या होगा, पी स्क्वायर क्या होगा, 2 से विभाजित हो रहा है। तो हम कहेंगे कि पी स्क्वायर 2 से क्या है, तो अब हम यहाँ देखेंगे कि जो p है वो भी क्या है, 2 से विभाजित है। अतः हम कहेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से p और q दोनों क्या हैं, तो 2 से विभाजित हो रहे हैं। यानी कि इसमें जो उभयनिष्ठ संख्या मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। इसलिए कहेंगे हमारी जो कल्पनाएं हैं वो क्या है, गलत हैं। जो हमारे इस तथ्य का क्या प्रकट कर रही हैं, तो विरोधाभास प्रकट कर रही हैं। इसलिए हम कहेंगे यह क्या है, यह एक अपरिमेय संख्या है। ओके, अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ पे क्वेश्चन जो हमको मिला है, क्वेश्चन नंबर 2 मिला है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि हमको यह सिद्ध करिए कि 7 रूट में 5 क्या है, यह एक अपरिमेय संख्या है। तो हम क्या मानेंगे, अभी हम आपको सिखाए हैं कि जब भी आपको अपरिमेय सिद्ध करना है तो आपको क्या मानना है, आपको एक परिमेय संख्या मानना है। हम कहेंगे 7 रूट में 5 एक क्या है, एक परिमेय संख्या मानेंगे। और यहाँ पे 7 रूट में 5 पी बट्टे क्यू के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि हमने माना कि यह क्या है, यह एक परिमेय संख्या है। हम कहेंगे पी और क्यू क्या है, यह एक पूर्णांक होते हैं, जहाँ पे क्यू कभी 0 के बराबर नहीं होता है। यहाँ से 7 को हम यहाँ पे भेजेंगे तो 1/7 हो जाएगा, जो कि 1/7 पी बट्टा क्यू के रूप में आएगा। और इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा है कि रूट 5 क्या है, यह एक अपरिमेय संख्या है। एक पॉइंट हम आपको बताए थे कि जितने भी अपरिमेय संख्याएं होती हैं वो कभी परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। लेफ्ट हैंड साइड में हमारा एक अपरिमेय संख्या है, इधर परिमेय संख्या क्या है, दोनों बराबर होंगे, तो हम कहेंगे ये दोनों बराबर नहीं होंगे। और ये दोनों बराबर नहीं होंगे, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 7 पी और क्यू सभी क्या हैं, तो सभी एक पूर्णांक है। हम वही चीज़ लिखें कि अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता। इसलिए हमारी कल्पनाएं गलत हैं, जो कि इस तथ्य का विरोधाभास प्रकट कर रही हैं। इसलिए हम कहेंगे 7 रूट में 5 एक क्या है, तो यह एक अपरिमेय संख्या है। आई होप बच्चों कि आप ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब आइए हम आगे देखते हैं, जो कि इस एक्सरसाइज यानी कि प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है। और यहाँ पे क्या है, तो हमको इसमें यह बताना था कि 6 प्लस रूट में 2 यह क्या है, यह एक अपरिमेय संख्या है।
तो जब भी अपरिमेय संख्या है तो हम मानेंगे यह क्या है, एक परिमेय संख्या है। और 6 प्लस रूट में 2 ये क्या होगा, तो हम कहेंगे यह एक परिमेय संख्या है। अब यहाँ पे 6 प्लस रूट में 2 बराबर पी बट्टा क्यू होगा, बराबर क्यों क्या एक हमारा क्या है, हम कहेंगे परिमेय संख्या है, जहाँ पर पी और क्यू क्या होते हैं, ये एक पूर्णांक होते हैं। और यहाँ पे क्यू का मान 0 के बराबर नहीं होता है, सारी चीज़ें हमको लिखनी होती है। यहाँ पे हम कहेंगे रूट 2 क्या होगा, तो पी बट्टा क्यू होगा, माइनस इधर जगह 6 होगा। अब हम यहाँ देखेंगे ऐसे इसको सॉल्व करेंगे, तो पी यहाँ पे जाएगा तो -6 क्यू बट्टा क्यू होगा। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो रूट 2 क्या है हमारा, हम कहेंगे रूट 2 क्या है, यह एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। अगर यह अपरिमेय संख्या है तो क्या अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के कभी बराबर होगा, तो हम कहेंगे नहीं होगा, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर कभी भी नहीं होगा। तो हम कहेंगे हमारी कल्पनाएं क्या है, गलत है, जो इस तथ्य का विरोधाभास प्रकट कर रहे हैं। हम कहेंगे अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता, इसलिए क्या होगा 6 प्लस रूट 2 यह एक क्या होगा, यह एक अपरिमेय संख्या होता है। तो यहाँ पे बच्चों यह जो चैप्टर यानी कि यह जो प्रश्नावली है 1.2, यहाँ पे पूरा सारा क्वेश्चन जो होता है वो समाप्त होता है। और अब जो नेक्स्ट प्रश्नावली आएगा यानी कि 1.3 वो नेक्स्ट वीडियो पे हम करवा देंगे, कंप्लीट करवा देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।